Greetings everybody, this is Hamza Rehan from Elemental Studios. आप सब मुझे हेरल्ड ऑस्टिन स्लैश फैंडम के नाम से बेहतर तरीके से जानते हैं और आज फिर से एक अनाउंसमेंट करने के लिए आया हूँ मैं। रिसेंटली हमारे यूट्यूब चैनल के साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, वो आपने देखा ही है। क्या हुआ ये तो पब्लिक नॉलेज है, सबको ही पता है कि क्या हुआ। हमारा चैनल यूट्यूब ने टर्मिनेट कर दिया, विच वॉज इंडीड अ ट्रेजेडी। क्यों हुआ ये हम खुद भी कॉम्प्रहेंड नहीं कर पाए। जितना समझ आया है वो सारी डिटेल्स आज मैं आपके सामने रखूँगा, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि टोटल डिटेल इस बात की कि एक्चुअल में क्या हुआ है हमें भी नहीं पता, बिकॉज ऑब्वियसली ये जो कुछ भी हुआ है हमारे कंट्रोल में तो था नहीं। जो भी हुआ है एक अनकंट्रोल्ड चीज़ थी, तो इसके बारे में जितना समझ आया है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सो कहानी कुछ यहाँ से शुरू होती है कि लास्ट फ्राइडे दोपहर के टाइम पर मैं नेक्स्ट एपिसोड की प्रोडक्शन पे काम कर रहा था और साथ ही साथ अपने म्यूज़िक प्रोड्यूसर के साथ भी इंटरैक्ट कर रहा था, बिकॉज ही वॉज वर्किंग ऑन द म्यूज़िक ऑफ द एपिसोड। और इसी दौरान मेरे पास एक व्हाट्सएप पर मैसेज आता है ऑडियंस में से ही। एक हमारे लिसनर ने हमें मैसेज किया कि आपका चैनल यूट्यूब पर शो नहीं हो रहा है, एपिसोड्स भी शो नहीं हो रही, सब्सक्रिप्शन लिस्ट में भी शो नहीं हो रहा। तो मुझे लगा कि कोई ग्लिच आ गया होगा, कोई मसला हो गया होगा, उनका नेट स्लो चल रहा होगा या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। मैं अपना यूट्यूब खोलकर जस्ट क्रॉस चेकिंग के लिए मैं यूट्यूब वगैरह खोलता हूँ और इसी दौरान मुझे मल्टीपल नंबर्स से व्हाट्सएप पर मैसेज आना शुरू हो जाते हैं कि अबिस ऑफ ईविल कहीं पर भी शो नहीं हो रहा। मैं यूट्यूब पर जाता हूँ और वहाँ पर मेरा अकाउंट मुझे लॉग्ड आउट दिखता है। वहाँ पे कोई मेरी रिकमेंडेशन लिस्ट नहीं है, कोई मेरे पास हिस्ट्री नहीं है। मैं अपना मेल खोलता हूँ एलिमेंटल स्टूडियोज़ का और वहाँ पर मुझे एक ईमेल मिलती है कि योर चैनल हैज़ बिन टर्मिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ वायलेटिंग द कम्युनिटी गाइडलाइंस सेट बाय यूट्यूब। यानी कि यूट्यूब की जो कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं उनको हमने वायलेट किया है, इसकी वजह से एलिमेंटल स्टूडियोज़ को टर्मिनेट कर दिया गया। नाउ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की जो वायलेशन है ये कोई छोटी बात नहीं है, इट्स अ ह्यूज मैटर। मैंने क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस को पढ़ा है तो मुझे इस चीज़ की नॉलेज है। अब ये कम्युनिटी गाइडलाइंस है क्या, इससे भी मैं आपको अवेयर कर देता हूँ। कम्युनिटी गाइडलाइंस ये हैं कि आपके कंटेंट में किसी भी किस्म की एक्सप्लिसिट कंटेंट नहीं होनी चाहिए, एक्सट्रीम वायलेंस नहीं होना चाहिए, किसी भी किस्म की न्यूडिटी, पोर्नोग्राफी, इस टाइप की कोई भी चीज़, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इस टाइप का कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो हमारा कंटेंट जिन लोगों ने देखा है वो अच्छे से जानते हैं कि हमने कितना कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट किया है और कितना नहीं किया। हमारे हिसाब से तो हमने कुछ भी वायलेट नहीं किया, बट वही वाली बात है कि हर चोर कहता है कि उसने चोरी नहीं की, हर पागल कहता है कि वो पागल नहीं है। इसी तरीके से हर एलिमेंटल स्टूडियोज़ का ओनर कहता है कि उसने एलिमेंटल स्टूडियोज़ के चैनल पर यूट्यूब की किसी भी गाइडलाइंस को वायलेट नहीं किया। हाउएवर ये चीज़ हम डिसाइड नहीं करेंगे, यूट्यूब ने तो चलो डिसाइड कर दिया, उस पर मैं अभी बात करूँगा। बट सबसे ज़्यादा ये चीज़ हमारे ऑडियंस डिसाइड करेंगे, आप लोग डिसाइड करेंगे कि हमने किसी कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट किया है या नहीं। अब यूट्यूब की अगर हम बात करें तो यूट्यूब का ये जो मेल आया है हमारे पास, ये ऑटोमेटेड है, विच मीन्स कि ये किसी रोबोट ने या यूट्यूब के अपने सिस्टम ने हमें सेंड किया है। ऐसा नहीं हुआ है कि यूट्यूब के किसी स्टाफ मेंबर ने, किसी बंदे ने इस चीज़ को डिटेक्ट किया हो और हमें उस बंदे की तरफ से ईमेल आया हो। ये ईमेल ऑटोमेटेड है और इस पर हमारे पास एक अपील करने का ऑप्शन था कि हम इस टर्मिनेशन को अपील कर सकते हैं, जो कि हमने किया और हमारी अपील भी रिजेक्ट हो गई। और मज़े की बात यह है कि वो भी ऑटोमेटेड थी, यानी कि यूट्यूब ने इतनी जहमत भी नहीं की कि अब उन्होंने एक बंदे का चैनल टर्मिनेट कर दिया और उसके बाद जब उस बंदे ने अपील डाली तो उस अपील को भी किसी इंसान ने पढ़ना ज़रूरी नहीं समझा, मुनासिब नहीं समझा। उस अपील का रिप्लाई भी एक रोबोट की तरफ से या एक सिस्टम की तरफ से हमें दे दिया गया और उसमें भी यही था कि आपका जो चैनल है वो दोबारा से यूट्यूब पर रिस्टोर नहीं होगा बिकॉज आपने कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट किया है। अब यूट्यूब का सपोर्ट सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हम उनको रीच भी नहीं कर सकते। यूट्यूब के पास हेल्प सेंटर है जिसमें ढेरों की तादाद में आर्टिकल्स लिखे हुए हैं और यूट्यूब की जितनी ईमेल्स हैं उन पर जो भी रिप्लाई आता है दैट इज़ ऑटोमेटेड। तो किसी इंसान को तो हम रीच कर ही नहीं पा रहे।
तो इसी प्रॉब्लम में हमने काफ़ी सोचा और इसी में काफ़ी टाइम लग गया कि भाई अब क्या करें। तो इन दी एंड डिसाइड ये हुआ कि एलिमेंटल स्टूडियोज़ को कंटिन्यू किया जाएगा। जितने भी एपिसोड्स हमने अपलोड किए थे वो एपिसोड्स हम दोबारा अपलोड करेंगे, और जब वो सारे एपिसोड्स दोबारा अपलोड हो जाएंगे तो जो नए एपिसोड्स थे फिर हम उन्हें अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। तो बेसिकली इट मीन्स कि एलिमेंटल स्टूडियोज़ ख़त्म नहीं हुआ है, बिकॉज़ बात सिर्फ इतनी है कि अभी एलिमेंटल स्टूडियोज़ का चैनल टर्मिनेट हुआ है। जिन लोगों ने एलिमेंटल स्टूडियोज़ को बनाया है वो टर्मिनेट नहीं हुए, वो अभी यहीं बैठे हैं। तो हमारा चैनल टर्मिनेट हो गया है तो इट्स फाइन, हम दोबारा कोशिश करेंगे। अब चलते हैं फाउल प्ले की तरफ। हमारा ये कहना है कि हमारा चैनल कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो करता था बट फिर भी वो टर्मिनेट हो गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो टर्मिनेट क्यों हुआ। इसका जवाब भी मैं आपको देता हूँ। यूट्यूब पे बेसिकली एक टर्म चल रहा है, काफ़ी कॉमन है, मास रिपोर्टिंग। उससे ये होता है कि अगर आप किसी के अगेंस्ट एक स्नीयर कैंपेन चला रहे हो, अगर आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी है और उसके ख़िलाफ़ आप कुछ उल्टा सीधा करना चाहते हो, तो आप बहुत सारे लोगों को जमा कर लो या आप बहुत सारी फेक आईडीज़ बना लो और फिर उन आईडीज़ से आप उस स्पेसिफ़िक चैनल को या उस स्पेसिफ़िक चैनल की किसी एक पार्टिकुलर वीडियो को नॉन स्टॉप रिपोर्ट करते हो फॉर अ लॉन्ग टाइम। और जब आप ऐसा करते हो तो यूट्यूब का जो सिस्टम है वो चीज़ को डिटेक्ट कर लेता है और फिर वही होता है जो हमारे साथ हुआ है। सेकंड चीज़ ये है कि आप किसी को हैक कर सकते हो उसकी ईमेल आईडी के थ्रू, और फिर आप कुछ ऐसा अपलोड कर सकते हो जो कि यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट करता हो। उस चीज़ को अपलोड करके आप किसी और अकाउंट से उसे रिपोर्ट कर सकते हो, यूट्यूब उसे डिटेक्ट करेगा और उस चैनल को टर्मिनेट कर देगा। इस केस में हम यूट्यूब को ब्लेम भी नहीं कर सकते बिकॉज उसने वो काम किया है जो उसे करना चाहिए। अगर यूट्यूब की पॉलिसी में है कि कोई ऐसा कंटेंट अपलोड ना किया जाए और वो कंटेंट अपलोड हुआ है तो फिर तो दे आर वेल विद इन देयर राइट्स कि वो इसे डिलीट कर दें। फिर तो आप किसी बेस पर आर्ग्यू कर ही नहीं सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एलिमेंटल स्टूडियोज़ के साथ क्या हुआ है। तो मुझे इस पूरे केस में सेकंड चीज़ के असरात ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, बिकॉज जिस दिन मेरा एलिमेंटल स्टूडियोज़ टर्मिनेट हुआ है उससे अगले दिन मैंने अपना मेन ईमेल आईडी चेक किया जिस पर मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पर मैं सिंगिंग वगैरह करता हूँ। एनीवेज, तो उस ईमेल पर मेरे पास एक मेल आई हुई थी कि जो मेरा पर्सनल फेसबुक अकाउंट है वो फेसबुक ने लॉक कर दिया है बिकॉज समबडी हैज़ मेड एन अटेम्प्ट टू हैक इट। तो मैं वहाँ से अलर्ट हो गया कि ये कोई वायलेशन ऑफ कम्युनिटी गाइडलाइंस नहीं है, ये फाउल प्ले है, किसी ने जानबूझ के पंगा लेने वाली बात किया। अब सवाल ये है कि कोई मेरा फेसबुक अकाउंट अगर हैक कर भी रहा है तो उसे एलिमेंटल स्टूडियो से क्या लेना देना। तो उसे एलिमेंटल स्टूडियो से लेना देना ये है कि जो मेरा मेन ईमेल है वो एलिमेंटल स्टूडियोज़ की ईमेल का रिकवरी ईमेल है, विच मीन्स कि अगर कोई मेरी मेन ईमेल आईडी को किसी तरीके से हैक कर लेता है तो वो एलिमेंटल स्टूडियोज़ को भी ईजीली एक्सेस कर सकता है बिकॉज मेरी ईमेल आईडी रिकवरी ईमेल है। तो मेरे हिसाब से हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है कि जो मेन ईमेल आईडी है उससे हैक किया गया है और उसके थ्रू एलिमेंटल स्टूडियोज़ पर अटैक किया गया। खैर, जो होना था वो तो हो गया। अब वाइल्ड गेसेस करने से या किसी को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, वरना लिस्ट तो भरी पड़ी है लोगों की जो कि ऐसा कर सकते हैं, बट मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि एलिमेंटल स्टूडियोज़ दोबारा से कंटिन्यू होगा। हम स्क्रैच से फिर से सारी एपिसोड्स को अपलोड करेंगे, लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं है कि सीज़न 1 और सीज़न 2 की जो एपिसोड्स अपलोड हुई भी थी वो हम पूरा एक एक हफ़्ता ले रहे हैं अपलोड करने के लिए। नो, ऐसा नहीं होगा। एक एक दो दो दिन के गैप से एपिसोड्स अपलोड होती रहेंगी। कभी ऐसा भी हो सकता है कि डेली एपिसोड्स अपलोड हो जाएं, या जब हम लेटेस्ट एपिसोड्स पर पहुंच जाएंगे जहां से हमने लेफ़्ट ऑफ किया था वहां से फिर वही एक हफ़्ता या 2 हफ़्ते के गैप से एपिसोड्स आना स्टार्ट कर देंगे। तो ये तो हो गया एलिमेंटल स्टूडियोज़ का मामला। नाउ आई नो कि स्टार्टिंग की एपिसोड्स काफ़ी लोगों ने देखी हुई हैं और वो नई एपिसोड्स ही देखना चाहते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि जब कभी नए ऑडियंस हमारे कंटेंट को देखेंगे तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आएगा अगर हम सिर्फ नए एपिसोड्स को अपलोड कर देते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली दे वुडंट नो द स्टोरी।
तो इसलिए इट्स नेसेसरी कि हम स्क्रैच से सारे एपिसोड्स को अपलोड करें, ताकि जो नए ऑडियंस हैं उनका जो स्टोरी के लिए एक्साइटमेंट है या उनकी जो स्टोरी से रिलेटेड क्यूरियोसिटी है वो ख़राब ना हो। अब इसमें द मोस्ट ट्रैजिक थिंग इज़ कि हमारे जितने सब्सक्राइबर्स थे, हमारे जितने व्यूअर्स थे, जितने लिसनर्स थे, वो सब हमने लॉस्ट कर दिए बिकॉज एलिमेंटल स्टूडियोज़ का पूरा चैनल ही चला गया। अब यहाँ पर मुझे मेरे ऑडियंस से यानी कि आप सबसे हेल्प चाहिए, बिकॉज एलिमेंटल स्टूडियोज़ को पहले भी जितना भी प्यार मिला या जितनी भी हमें मोटिवेशन मिली वो आप सबकी वजह से मिली, और वही प्यार वही मोटिवेशन हम दोबारा एक्सपेक्ट करते हैं, और जितनी पहले मिली उससे थोड़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं बिकॉज हमारे साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई। तो उसके बाद अगर हमें ऑडियंस की तरफ से मोटिवेशन ही नहीं मिलता, अगर हमें ऑडियंस की तरफ से सपोर्ट ही नहीं मिलती, तो हम तो थक हार जाएंगे बिकॉज हम ये सब कुछ कर ही ऑडियंस के लिए रहे हैं, और उसके बाद अगर ऑडियंस ही हमें सपोर्ट नहीं करती तो फिर रह ही क्या जाएगा। तो आई एम्प्लोर यू ऑल टू मोटिवेट अस। आप हमारे कंटेंट को जितना हो सकता है, जितनी आपकी पहुंच है उसमें आप इसे को प्रमोट करें, जितना आपसे हो सकता है हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को प्रमोट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने कभी किसी भी अनाउंसमेंट में ऐसा नहीं कहा कि आप हमें सब्सक्राइब करें या आप हमें लाइक करें और ये सब करें, बिकॉज़ मुझे ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती कि किसी से मांग कर लेना। अगर किसी को हमारा कंटेंट पसंद आएगा तो वो डेफिनेटली करेगा, और मैं इस चीज़ पर अभी भी बिलीव रखता हूँ कि जिनको हमारा कंटेंट पसंद है वो दोबारा भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। बट क्योंकि एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है हमारे साथ, तो अब वही वाली बात है कि जिस स्टेज पर हम पहले थे उस स्टेज पर पहुंचने में हमें टाइम लगेगा, और उस स्टेज पर हमें पहुंचाना ये चीज़ हमारे बस में नहीं है, ये चीज़ आप सबके बस में है। एंड आई होप कि आपने जितना एलिमेंटल स्टूडियोज़ को पसंद किया है, जितना एलिमेंटल स्टूडियोज़ को प्यार दिया है, उतना ही आप प्यार हमें दोबारा देंगे और उतनी ही एफर्ट्स आप हमारे लिए दोबारा करेंगे। सच बताऊं तो जब एलिमेंटल स्टूडियोज़ टर्मिनेट हुआ तो मैंने तो बिल्कुल हार मान ली थी। आई वॉज थिंकिंग कि बस अब कोई प्रोजेक्ट नहीं करना है मुझे, अब मैं टोटली गिव अप कर रहा हूँ। बट दो चीज़ों की वजह से मैं दोबारा से फील्ड में उतर रहा हूँ। नंबर वन इज़ माई ऑडियंस। मुझे लोगों ने हर तरह से मोटिवेट किया कि आपने गिव अप नहीं करना, हम दोबारा से आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको सब्सक्राइबर्स ला कर देंगे, हमने पहले जितनी एफ़र्ट की थी हम उससे डबल एफ़र्ट्स करेंगे। कुछ लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि अगर आपके पास एपिसोड्स का बैकअप नहीं है तो हम आपको बैकअप देंगे, हमने डाउनलोड किया हुआ है, आप अपलोड करें दोबारा, आप हार नहीं माने। तो मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ हम ही नहीं हैं जो एलिमेंटल स्टूडियोज़ को प्यार करते हैं, जो हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, वो भी एलिमेंटल स्टूडियोज से प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और हम उनको डिसअपॉइंट नहीं कर सकते। तो एक तो ये रीज़न था। दूसरा रीज़न था मेरे स्टाफ मेंबर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जब मैं डिसअपॉइंट हो गया, जब मैं टोटली हार मान गया, तो मेरे सारे स्टाफ मेंबर्स ने मुझे कहा कि इस वक्त तुमने गिव अप नहीं करना, और हम तुम्हें इस चीज़ का बिलीव दिला रहे हैं कि जितना काम हमने अभी किया हम वो सारा काम दोबारा भी करने के लिए रेडी हैं, और सिर्फ इस प्रोजेक्ट में नहीं, आगे जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे हम हर प्रोजेक्ट में तुम्हारे साथ खड़े हैं। और मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती कि मेरे ऑडियंस मेरे साथ हैं, मेरे स्टाफ मेंबर्स मेरे साथ हैं, और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत महसूस करता हूँ कि मुझे इतना अच्छा स्टाफ मिला है कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी होने के बाद भी किसी ने भी गिव अप नहीं किया, बल्कि मैंने खुद गिव अप कर दिया, बट मेरे स्टाफ ने गिव अप नहीं किया। उल्टा उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, हमें करना है, हम गिव अप नहीं करेंगे और हम तुम्हारे साथ हैं। सो थैंक्स अ लॉट गाइस, प्रशांत, सौरभ, विनय, सॉम, ख्वाजा, थैंक्स अ लॉट गाइस। You people are the best of friends which a guy could ask for. Thanks a lot. So that's all from my side. काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट हो गई है। जस्ट एक चीज़ है जो जाने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि इस दफ़ा YouTube हमारा एक ही प्लेटफॉर्म नहीं होगा जिस पर हम अपना कंटेंट अपलोड करेंगे। हम और प्लेटफॉर्म्स पर भी ट्राई कर रहे हैं, सच एज स्पॉटिफाई, पॉकेट FM, कुकू FM, इस तरह के सारे प्लेटफॉर्म्स पर जो कि ऑडियो कंटेंट के लिए पॉपुलर हैं। हम इन प्लेटफॉर्म्स पर भी ट्राई करेंगे कि हमारा कंटेंट अपलोड हो,
और जब अपलोड हो जाएगा तो आप सबको भी पता चल जाएगा. सो गाइस, कीप सपोर्टिंग अस, कीप मोटिवेटिंग अस. थैंक्स अ लॉट. एपिसोड्स जल्द ही आपके सामने होंगी. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें. थैंक यू.